हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आज की बैंकिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में और रिकरिंग डिपॉजिट्स के बारे में। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं और हम कैसे इसको ओपन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे हम इसको ओपन कर सकते हैं, क्या इसमें मैच्योरिटी रहती है, टर्म वगैरह, इंटरेस्ट, सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके जानते हैं। तो मैंने ये बीच में लाइन जो ड्रॉ की है ये इसलिए की है ताकि आप इजीली यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पाएँ एफडी और आरडी दोनों में। मतलब हम यहाँ जान पाएँ कि फ़िक्स डिपॉज़िट और रिकरिंग डिपॉज़िट में क्या डिफरेंस होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग पार्टीशन में इसको लिखा है आपकी इजीली जानने के लिए। फिक्स डिपॉजिट जिसको एफडी के नाम से जाना जाता है और आरडी जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है दोस्तों? सपोज कीजिए आपके पास में एक लमसम अमाउंट है जो आप सेव करना चाहते हो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। लमसम अमाउंट की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। सपोज़ कीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप उसको कैसे डिपॉजिट में रख सकते हैं, कैसे उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे। फिक्स डिपॉजिट की बात की जाए तो इसे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी व्यक्ति इसको ओपन करवा सकता है, कोई भी फर्म इसको ओपन करवा सकती है और एनीवन, मतलब कोई भी पर्सन अगर फिक्स डिपॉजिट में पैसा डिपॉजिट करना चाहे तो वो इसमें डिपॉजिट कर सकता है। अब बात करते हैं हम इसमें टर्म के बारे में, मतलब कितने समय के लिए एक फ़िक्स डिपॉज़िट जो है वो ओपन की जा सकती है। तो मिनिमम जो है 7 डेज़, कम से कम 7 दिन के लिए, और मैक्सिमम जो है वो है 120 मंथ्स, मतलब 10 साल के लिए। 10 साल तक के लिए आप इस एफडी को ओपन करवा सकते हैं। आप चाहें तो उसे बाद में आगे भी ऑटो करवा सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन वो आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब बात हम करें इसमें इंटरेस्ट के लिए, तो इंटरेस्ट किस बेस पे मिलता है? तो इसमें इंटरेस्ट जो होता है साथियों, वो आपको एज़ पर आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी एमसीएलआर रेट होता है वो प्लस पर्टिकुलर बैंक, जिस बैंक में आप एफडी करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें इंटरेस्ट दिया जाता है। ये बैंक टू बैंक डिफ़र कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक बैंक में जो इंटरेस्ट है वही इंटरेस्ट दूसरे बैंक में भी रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसमें। तो ज़रूरी नहीं होता है कि ये फ़िक्स ही रहे सभी बैंक्स में। फिर हम इसमें बात करते हैं यहाँ पर प्री मैच्योर, क्या हम इसको पहले बंद करा सकते हैं? तो हाँ, हम इसको पहले प्री मैच्योरली इसको क्लोज़ करवा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है। प्री मैच्योरिटी पे हमें कुछ अमाउंट जो है वो यहाँ पर देना पड़ता है। वो इंटरेस्ट जो हमारा बना टोटल, उस इंटरेस्ट पे चार्ज किया जाता है, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो वो भी बैंक टू बैंक डिफ़र करता है और अमाउंट पे भी डिफ़र करता है कि 5 लाख तक का अमाउंट पेनल्टी अलग है और 5 लाख एंड अबव की एफडी पे अलग। कैसे भी वो किया जा सकता है, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि हर बैंक में सेम पेनल्टी चार्जेस हो, सेम चार्जेस डिडक्ट किए जाएँ। अब बात हम करें इसमें इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम किसी भी एफडी में किस तरीके से ले सकते हैं, कैसे हम इसको लें? तो इंटरेस्ट जो है आप किसी भी एफडी का 4 ऑप्शंस आपके पास है। चाहे तो आप मंथली इंटरेस्ट लीजिए, चाहे तो आप इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट लीजिए, अगर आप चाहें तो इसमें हाफ ईयरली बेसिस पे भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे पूरा इंटरेस्ट मैच्योरिटी के टाइम पर ही चाहिए, तो आप मैच्योरिटी के टाइम पर भी पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, क्या हम इस एफडी को आगे बढ़ा सकते हैं या क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं नॉर्मली। फर्स्ट है ऑटो रिन्यू, मतलब आप अगर चाहें कि भाई मेरे को अगर ब्रांच ना आना पड़े तो क्या ये ऑटोमेटिकली आगे कंटिन्यू हो जाएगी, तो ये भी आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैच्योरिटी की डेट पर पूरा अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तो ये भी आप कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इस अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को आगे रिन्यू करके और इंटरेस्ट को अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं, आप अपनी सहूलियत के अनुसार जो भी चाहें वैसा इसमें करवा सकते हैं।
अब बात आती है इसमें रिटर्न्स की। तो इसमें क्या है, एश्योर्ड रिटर्न्स मतलब गारंटेड रिटर्न्स आपको मिलते हैं। एफडी में गारंटेड रिटर्न्स मिलते हैं, जो आपको बताया जा रहा है सेम एग्जैक्ट वही आपको मिलता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। अब ये हमने एफडी के बारे में जाना। इसी तरीके से एक दूसरी एफडी भी होती है, टैक्स सेवर एफडी के नाम से जिसको जाना जाता है। इसके बारे में हम डीपली बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारे आने वाली वीडियोस में। टैक्स सेवर एफडी क्या होती है, कैसे हम इसको ओपन कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सभी चीज़ें हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग आरडी के बारे में। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, फिक्स डिपॉजिट में हमें एक लमसम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आरडी में दोस्तों हमें किसी भी लमसम अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सपोज़ कीजिए हम छोटी छोटी सेविंग करना चाहते हैं, हम मंथली अगर सेव कर सकते हैं कुछ अमाउंट, तो वो इसमें हम लोग सेव कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास 1000 रुपीज़ की सेविंग है मंथली, तो आप 1000 रुपीज़ की सेविंग से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। आप चाहें कि भाई मुझे 500 रुपीज़ सेव करना है तो 500 भी कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है, कभी भी ओपन करवा सकता है अपने सेविंग अकाउंट से कनेक्ट करवा के। अब बात आती है इसमें मिनिमम टेन्योर कि इसमें कम से कम अगर हम एक आरडी की बात करें तो मिनिमम जो टेन्योर है वो 12 महीने, मिनिमम 12 मंथ्स के लिए ओपन होती है, और मैक्सिमम जो है 120 मंथ्स, जैसा कि एफडी में है सेम उसी तरीके से 120 महीनों के लिए या फिर 10 सालों के लिए ओपन की जा सकती है। मिनिमम डिपॉजिट की बात की जाए तो मिनिमम डिपॉजिट इसमें 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप मिनिमम मंथली 100 रुपीज़ की सेविंग भी इसमें कर सकते हैं, और आगे अगर हम कंटिन्यू करना चाहें तो हम इसमें मल्टीपल्स ऑफ 100 हम इसको आगे कंटिन्यू करवा सकते हैं। बात करें इसमें मैच्योरिटी की, तो इस मैच्योरिटी में सपोज़ कीजिए आपकी आरडी की मैच्योरिटी डेट अगर आ गई है तो आप उसको अकाउंट में भी क्रेडिट करवा सकते हैं, आप उसको डीडी या बैंकर्स चेक के रूप में भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो उस आरडी का जो बैलेंस होता है उसको आप एफडी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो तीनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। पेनल्टी की अगर बात की जाए इसमें, तो यहाँ पर आपको पेनल्टी चार्जेस पे करने पड़ते हैं अगर आप प्री मैच्योर क्लोज़र इसमें करवाते हैं। तो प्री मैच्योर क्लोज़र पे जिस तरीके से एफडी में पेनल्टी है उसी तरीके से आरडी में भी पेनल्टी आपको मिलती है। तो पेनल्टी चार्जेस डिपेंड करते हैं ब्रांच टू ब्रांच, बैंक टू बैंक। जैसा कि मैंने आपको एफडी में बताया, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में कमेंट्स करें, और कुछ क्वेश्चन आपके हैं तो ज़रूर हमें यहाँ पर शेयर करें, ताकि हम आपको और अच्छे से क्लियर कर सकें, आपको बेनिफिट्स बता सकें एफडीज़ के बारे में, कैसे हम पैसा सेव कर सकते हैं, कैसे अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को हम बड़ी सेविंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।